एक आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया बदायूं के लिए। ऐसा मैंने तो नहीं देखा किसी और नेता ने भी ये सोचा हो। आप तो एक व्यापारी हैं, आपने इस चीज को बताया हमारी जनता के लिए। बदायूं में सबसे बड़ी समस्या है पार्कों की। कोई भी एक ऐसा सुदृढ़ पार्क नहीं है जिसमें युवा छोटे बच्चे जा सके। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जैसे आप उठा के नगर पालिका को ही देख लीजिए जी, नगर पालिका में जिधर से आप घुसोगे उधर से आपको कूड़े और इनकी समस्याएं मिलेंगी आपको। ये तो हमने भी देखा बदायूं किसी कोने से घुसो। उस समस्या का समाधान जनता का शुरू से रहा, लेकिन जनता का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जी जी जी। व्यापार करना चाहते थे, हमारी इच्छा थी कि हम लोगों को व्यवसाय जी और दें। कितने युवा बेरोजगार आपसे आए और जुड़े। लेकिन जब बदायूं में ही अगर सारी जो चीजें मौजूद हैं उसके लिए वो बाहर ना जाएं, बाहर जाने में भाड़ा भी खर्च होगा। जो चीजें उचित दरों पे उन्हीं दरों पे यहाँ बदायूं में भी मिल सकती हैं, तो बाहर ना जाए। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज आपको मिलाते हैं बदायूं की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने व्यापार की दुनिया में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी अपना नाम किया है। तो आइए मिलते हैं विनोद गुप्ता जी से। भैया, आज सबसे पहले तो हम आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं विनोद गुप्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जी, और मैरिज लॉन ऑनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ बदायूं का। और मेरे पिताजी श्री रामनिवास गुप्ता अलापुर नेहरू इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे जी, और वहाँ से अब रिटायर हो चुके हैं। सर, हमने तो ये भी सुना है आप युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जी, सही है ये सर? ये सही है। व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ आप मैरिज लॉन ऑनर्स एसोसिएशन के भी बदायूं के अध्यक्ष हैं। आप एक व्यापारिक पृष्ठभूमि रखते हैं, लेकिन हमने ये देखा आपके पिताजी एक प्रिंसिपल थे, तो आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि आप व्यापार की तरफ जाएं? ये आपको कैसे लगा कि आपको व्यापार की तरफ जाना चाहिए? पिताजी हमारे प्रधानाचार्य थे, वो भी उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया शिक्षा दी, मैंने पढ़ा भी। और वो ये चाहते थे कि कहीं ये जॉब करें, सरकारी जॉब करें, सरकारी नौकरी लगे जी। लेकिन हम नौकरी में नहीं करना चाहते थे, हम व्यापार करना चाहते थे। हमारी इच्छा थी कि हम लोगों को व्यवसाय और दें, ये हमारी अपनी इच्छा थी। इसी इच्छा की दृष्टि को रखते हुए हमने जो है व्यापार की तरफ कदम बढ़ाए, और व्यापार करते करते जो भी स्थिति आपके सामने है वो यहाँ तक हम पहुँचे। तो कितना समय हो गया बदायूं में आपको सर व्यापार करते हुए? व्यापार करते हुए लगभग 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष हो गए। अगर इन 30 वर्षों का कंक्लूजन हम देखें तो कितने युवा बेरोजगार आपसे आए और जुड़े? युवा बेरोजगार तो इस 30 वर्षों में बहुत आए और बहुत चले भी गए, और बहुत वर्तमान में जी हैं भी, काम भी कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है, जिनको जॉब मिल रहा है और जॉब कर भी रहे हैं जी। वर्तमान में भी जी 30-35-32 लोग करीब अभी भी इस वक्त भी काम कर रहे हैं। और वर्तमान में हमारा इस समय व्यापार जो है, एक अभी हमने वैल्यू प्लस का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम खोला है रिलायंस पेट्रोल पंप के पास जी। और उमा पैलेस अपना बैंक्वेट लॉन है जी, जो करीब 7 वर्ष से 6 वर्ष से काम कर रहा है। और टाइल्स का और सैनिटरी का शोरूम भी है जी। सर, आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ी कंपटीशन चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे इस चीज को। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपने वैल्यू प्लस शोरूम भी है आपका, तो इसमें आप क्या देखते हैं? हमारी जनता को बताएंगे सर इसके बारे में कुछ? ऑनलाइन व्यापार से ऑफलाइन व्यापार प्रभावित हुआ जी, और प्रभावित ये हुआ है कि रेट की वहाँ पे जिस तरीके से अपनी व्यवस्था हो जाती है, जिस तरीके से डाल देते हैं, उनके पास पुराना स्टॉक में माल होता है, पुराना लिए हुए होते हैं। कस्टमर जो है उसको रेट देखता है तो उसी हिसाब से उसको वो अपना मंगाता है। और यहाँ जो है ऑफलाइन बाजार में जो भी माल है वो सुरक्षित और उसका क्या नाम जो है
गारंटी मतलब गारंटी भी है, गारंटी वहाँ भी होती है और गारंटी यहाँ भी है। लेकिन यहाँ जो है बिल्कुल 22 का है तो 22 का मिलेगा, 23 का है तो 23 का मिलेगा। उनके पास पता नहीं कब का कैसा, इसलिए वो रेटों को खराब कर देते हैं। रेटों को खराब करने के बाद बाजार जो है इस वजह से प्रभावित होता है। जनता इस बात को समझ नहीं पाती है और इस वजह से ऑफलाइन का पे प्रभाव पड़ा है ऑनलाइन व्यापार का। हम जिस तरीके से, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस तरीके से खाना हम लोग खाते हैं, तो खाना 2 दिन का रखा हुआ खाना और 1 दिन ताज़ी खाना खाने में जितना फर्क है उतना ही इस ऑफलाइन और ऑनलाइन के व्यापार में फर्क। हम अपने दर्शकों को भी बता दें आपके माध्यम से, यहाँ सबसे बड़ी जो ऑफलाइन मार्केट में सबसे अच्छी बात है कि ग्राहक खुद आ सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है अपनी चीज को देख के। जबकि आज के समय में ऑनलाइन तो केवल फोटो लगा है जी, और फोटो लगा के उन्होंने किस चीज को लगा दिया है पता नहीं। और बहुत बार ऐसे फ्रॉड के केसेस भी आए हैं, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल आए, दिखाया कोई सा मॉडल, भेज दिया कोई सा मॉडल। तो ये भी ऐसी आज के समय में दिक्कत रही है। इसलिए ऑफलाइन मार्केट सबसे अच्छा होता है, जो हमारा मानना है। और बदायूं में लोग बदायूं से बाहर चले जाते हैं व्यापार, कोई भी चीज खरीदनी, बदायूं का ग्राहक है बदायूं के बाहर चला जाता है भैया। जैसे बरेली चला गया या मान लो कहीं बाहर से आगरा चला गया। आप वैल्यू प्लस का शोरूम आपने बदायूं में ओपन किया, आप उस ग्राहक को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ग्राहक को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि बाहर जब तक बदायूं में जब चीजें जो चीजें नहीं है उसके लिए तो मजबूरी है, उसे चॉइस के लिए बाहर जाना ही जाना है। लेकिन जब बदायूं में ही अगर सारी जो चीजें मौजूद हैं उसके लिए वो बाहर ना जाएं। बाहर जाने में भाड़ा भी खर्च होगा। जो चीजें उचित दरों पे, उन्हीं दरों पे यहाँ बदायूं में भी मिल सकती हैं, तो बाहर ना जाए, बदायूं से ही खरीदें जो चीजें बदायूं में उपलब्ध। आपको सर 30 वर्षों का अनुभव है व्यापार का। ऐसा हुआ होगा कि कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जब हम व्यापार को शुरू करते हैं नया, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जो आए हो, आपने फेस किए हो? व्यापार में तो चैलेंजेस आते ही हैं और हर किसी जो भी व्यक्ति काम करता है उसमें चैलेंज आते हैं, और व्यापार में भी चैलेंज आए हैं और चैलेंज आते हैं, और चैलेंज तो जीवन में आते ही रहेंगे। जब तक काम किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा, चैलेंज तो आते ही रहेंगे। जिंदगी संघर्ष का नाम है, जब तक संघर्ष का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। समस्याएं तो आती रहेंगी, हमें सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। यदि आपको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले तो बदायूं में क्या कुछ नया आप करना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि बनने का हम आपको इस बारे में कुछ बताते हैं। जी जी जी। हमारी इच्छा जनप्रतिनिधि बनने की नहीं थी, हमारी सामाजिक संगठन में अपनी और जिनके माध्यम से जनता की सेवा करने की इच्छा थी जी। जब पार्टी में जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, उस वक्त कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। जो प्रत्याशी थे वो दूसरी पार्टी में चले गए थे। पार्टी ने सोचा कि हम क्यों ना आपको बनाया जाए, मतलब प्रत्याशी बनाया जाए चेयरमैन पद का। चेयरमैन पद जी। जब सब लोगों ने कहा तो हम राजी हुए। तो हमने फिर दावेदारी की। पता नहीं कौन से कारण रहे, किस कारण बस जो गए थे दूसरी जगह वो तुरंत चुनाव के समय पार्टी में आ गए और टिकट नहीं हो पाया। उस वक्त से फिर हमारा मन, हमारी इच्छा जो है फिर रही नहीं जी, क्योंकि इच्छा तो हमारी शुरू से ही नहीं थी। अब रही बात कि जनता की सेवा, अब जनता की सेवा की बात है तो बात यह है कि सामाजिक माध्यमों से जनता की सेवा भी की जा सकती है, लेकिन वो बहुत धीमे और हल्के स्तर से हो पाती है। तरीके हल्के, उसका रफ्तार, स्पीड बहुत कम रहती है। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक स्तर से अगर सेवा की जाती है, जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है, हाँ, तो उसमें जनता की सेवा थोड़ी तीव्र गति से हो जाती है। तो अगर दोबारा अगर कोई मौका मिलता है जी जी जी, और कोई देता है मौका जी, तो जनता की सेवा करने के लिए हम तैयार भी हो। जनता की सेवा की भी जाएगी। कुछ ऐसे कार्य हो आपके, आपने सोच रखे हो बदायूं के बारे में? बदायूं के बारे में सोचने के लिए तो अभी
बहुत सी समस्याएं हैं। जी 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 जैसे आप उठा के नगर पालिका कोई देख लीजिए, जी नगर पालिका में जिधर से आप घुसोगे उधर से आपको कूड़े और इनकी समस्याएं मिलेंगी आपको। ये तो हमने भी देखा, बदायूं किसी कोने से घुसो। उस समस्या का समाधान जनता का शुरू से रहा, लेकिन जनता का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जी 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 बस उसी समय थोड़े दिन 10-5 दिन चुनाव से पहले और 10-5 दिन चुनाव होने के बाद तक ये व्यवस्था रहती जी। है। उसके बाद 4.5 साल व्यवस्था परमानेंट, क्योंकि परमानेंट इनके पास, लोगों के पास सोल्यूशन ही नहीं है। जी और सोल्यूशन है तो ये करने की कोशिश नहीं करते। जी 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 तो एक तो ये व्यवस्था अगर ऐसी रहेगी तो सुदृढ़ रहेगी और मजबूत होगी। जी 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 और बदायूं में औद्योगिक विकास, औद्योगिक की बहुत उद्योगों की आवश्यकता है, जी 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 जिससे जनता को, बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। जी तो वो भी पूरे कराए जाएंगे। जी अब जिस स्तर की जैसी हमारे पास क्षमता होगी, ताकत होगी, उस हिसाब से उसी स्तर से हम जो भी है वो काम को कराने का प्रयास करें। जी पानी की समस्या भी बहुत रहती है, हमने ये देखा है, पानी भी कम मिल पाता है। पानी की समस्या भी है। पानी की समस्या मतलब जितने अभी जो नई नई बस्तियां हुई हैं, नई नई गलियां हैं, नई नई कॉलोनियां हैं, वहां तक पानी की व्यवस्था है ही नहीं। जी और बस कुछ ही जो पुरानी जगह है वहां तक है, नई अभी व्यवस्था कोई चालू हो ही नहीं पा रही है, ना व्यवस्था कर पा रही है। जनता परेशान है। जी उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी जब भी इस स्तर का मौका मिलेगा। जी पार्कों की व्यवस्था नहीं है बदायूं में, बच्चों के खेलने की व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और ध्यान दिया जाएगा। और जब तक कोई इन पदों पर बैठा है वो इन सब समस्याओं का जनता का ध्यान रखे और काम करे। वैसे आपने मैं तो यही चाहूँगा। आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया बदायूं के लिए। ऐसा मैंने तो नहीं देखा किसी और नेता ने भी ये सोचा हो। आप तो एक व्यापारी हैं, आपने इस चीज को बताया हमारी जनता के लिए। बदायूं में सबसे बड़ी समस्या है पार्कों की। कोई भी एक ऐसा सुदृढ़ पार्क नहीं है जिसमें युवा, छोटे बच्चे जा सके। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं आपसे एक सवाल करूंगा सर, और आपसे उसका आंसर हाँ और ना में जानना चाहता हूं। मैंने देखा है बदायूं में व्यापार की इस समय भयावह स्थिति है, बहुत सारे व्यापार बंद होने की कगार पर है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है, हाँ या ना? ऐसी स्थिति कुछ परसेंटेज में सही है आपकी बात। जी सर, बदायूं के युवा को आप क्या संदेश देंगे एक व्यापारी के तौर पर, अगर वो आगे चलकर व्यापार करना चाहता है? हमने देखा है आज के समय में रोज जॉब तो रही नहीं है, तो रोजगार के तौर पर, और सरकार भी चाहती है आत्मनिर्भर युवा बने, तो उस युवा के लिए आपका क्या संदेश होगा? युवा के लिए संदेश, अब आप वर्तमान में तो यही कह सकते हैं कि भाई मेहनत करो और व्यापार करो। और व्यापार करने के बाद अगर आपको किसी अनुभव की या किसी चीज़ की जो भी आवश्यकता लगती है या पड़ती है, तो हम बैठे हैं, हमसे भाई सलाह मशवरा ले सकते हो। और हम जो भी सलाह मशवरा, हमारा अनुभव है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वर्तमान में तो हमारे हाथ में यही है, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है। सच में भारत न्यूज ने देखो युवाओं के लिए कितनी अच्छी एक बात आप लोगों तक पहुंचाई है। यदि कोई युवा व्यापार करना चाहता है और उसे समस्या आती है, तो भैया से मिल सकता है। भैया के जो अनुभव होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, और थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है युवा को, बाकी सही होगा। तो भैया चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, चैलेंजेस, समस्याएं तो आती रहती है। जॉब भी करेगा तो मेहनत तो उसे करनी है, व्यापार भी करेगा तो भी मेहनत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जाते जाते बदायूं के लोगों के लिए आपका एक प्यारा सा संदेश हो जाए। बदायूं के सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, सब ठीक ठाक रहें। बस यही बदायूं के बारे में मैं सब धन्यवाद के बारे में कहना चाहूँगा। धन्यवाद।